नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित पिछले 10 माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम अक्टूबर माह से शुरू करते हुए जनवरी 2023 तक जाएंगे, जिसमें हम कंप्लीट डिफेंस की न्यूज़ को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अक्टूबर 2023 की डिफेंस की न्यूज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ये भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 को सैन्य गश्ती ओलंपिक भी कहा जाता है। इसमें कुल 111 टीमों ने भाग लिया था। ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है और इससे पहले इसका आयोजन 2021 में यूके में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना की 4/5 गोरखा राइफल्स ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जीता है, लेकिन ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो किस टीम ने जीता है? तो 3/5 गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की ये टीम है। अगला प्रश्न है, आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो ये इजराइल की है। तो दोस्तों, वर्तमान में चल रहे हमास इजराइल युद्ध को लेकर के ये डिफेंस सिस्टम चर्चा में आया है। तो जो आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है, ये इजराइल कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया था और इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है। इजराइल का एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है, उसके तहत अब तक उसने 6 एलिमेंट तैयार किए हैं, जिनमें एरो 1, एरो 2 और एरो 3। ठीक है, 1, 2 और 3। उसके अलावा डेविड सिलिंग, आयरन डोम और आयरन बीम, 3 ये हैं। डेविड सिलिंग, आयरन डोम, आयरन बीम और एरो 1, एरो 2 और एरो 3, ये इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और इजराइल की लोकेशन ये है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। प्रोजेक्ट 17B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 20 अक्टूबर 2023 को मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये प्रोजेक्ट 17B वर्ग के तहत ये सौंपा गया है। भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम है, वो 3 चरणों में चला है अब तक। पहला दिल्ली श्रेणी था, जिसे 15 वर्ग भी कहा जाता था, और दूसरा कोलकाता श्रेणी, जिसे 15A वर्ग कहा जाता था। और वर्तमान में जो चल रहा है वो है 15B वर्ग, जिसे विशाखापत्तनम श्रेणी भी कहा जाता है। तो जो दिल्ली श्रेणी था वो 1987 से 2001 तक इन पोतों का निर्माण किया गया था, जिसके तहत 3 पोतों का निर्माण किया गया था और जिनके नाम INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई रखे गए थे। और कोलकाता श्रेणी का जो निर्माण किया गया था 2010 से 2014 तक किया गया था, जिसके तहत 3 युद्धपोतों का निर्माण हुआ था, जिसमें नाम रखे गए थे INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और जो वर्तमान में 15B वर्ग श्रेणी जो चल रही है वो विशाखापत्तनम श्रेणी है। इसके तहत कुल 4 युद्धपोतों का निर्माण होना है, जिनमें से 3 लॉन्च हो चुके हैं। विशाखापत्तनम लॉन्च हो चुका है, मार्मुगांव, इम्फाल लॉन्च हो चुके हैं, जबकि सूरत का लॉन्च होना बाकी है। तो पहला शिप कौन सा है? तो विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। दूसरा शिप मार्मुगांव 18 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। और तीसरा शिप इम्फाल जो 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ है। और चौथा शिप कौन सा है? तो ये सूरत है, और इसकी अभी डेट घोषित नहीं की गई कि कब लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, सागर मैत्री मिशन 4 के तहत INS सागर ध्वनि को कहाँ से रवाना किया गया है? तो इसको कोच्चि से रवाना किया गया है। तो INS सागर ध्वनि को DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है INS सागर ध्वनि। ठीक है, और इसको दक्षिणी नौसेना कमांड कोच्चि से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो इंडियन ओशियन रीजन है उसमें 8 देशों के साथ समुद्री अनुसंधान और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करने के लिए भेजा गया है। और इसमें जो मैत्री शब्द आया है उसकी मैत्री की फुल फॉर्म क्या है? तो मरीन एंड अलाइन इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब हम अक्टूबर माह की ही अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में देखें तो सबसे पहली न्यूज है कि अक्टूबर 2023 में यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ये गिनी की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया के दक्षिण में स्थित है गिनी की खाड़ी,
और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और भारत का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया है। उसके बाद संप्रीति 11 एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, और इसका जो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है वो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है अक्टूबर 2023 में। दोस्तों, एक्सरसाइज का आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में रखी है। इसमें सभी डिफेंस की न्यूज़ शामिल हैं, एक्सरसाइज भी शामिल हैं जो हाल ही में हुई हैं, लेकिन उसमें हमने सभी एक्सरसाइजों को ही केवल शामिल किया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला है हरिमू शक्ति 4। तो ये एक्सरसाइज होती है भारतीय सेना और मलेशिया की सेना के बीच। तो ये उमरोई मेघालय में ही ये भी आयोजित की गई है। ये 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की गई है और इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन अजय क्या है, तो ये इजराइल में जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, तो उसमें इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये अभियान भारत सरकार ने चलाया है, ऑपरेशन अजय। उसके बाद पहला मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये गुवाहाटी में किया गया है, असम में। उसके बाद अगला है सफ़ेद फास्फोरस वेपन। तो सफ़ेद फास्फोरस वेपन चर्चा में आया है क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के दौरान अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने इजरायली बलों द्वारा हमास के खिलाफ सफ़ेद फास्फोरस वेपन के उपयोग के आरोप लगाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि सफ़ेद फास्फोरस वेपन कहाँ यूज किया गया है हाल ही में, तो इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल सशस्त्र बलों ने यूज किया है हमास के खिलाफ, तो ये चर्चा में आया है, आरोप लगाया है। ये अगला है यशस्विनी क्या है, तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF ने 3 अक्टूबर 2023 को CRPF महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी नाम दिया गया है, जिसे एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में लाल चौक श्रीनगर से शुरू किया गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कीवर्ड यशस्विनी क्या है, तो ये CRPF की महिला बाइकर्स के एक समूह है। ठीक है, महिला बाइकर्स का एक समूह है जो पूरे देश में भ्रमण करेगा। उसके बाद अगला है हाईकून क्या है, तो ये हाईकून ताइवान ने अक्टूबर 2023 में अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। तो ये हाईकून है ताइवान की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी। उसके बाद अगली है दुनिया की सबसे ऊंचे सैन्य इलाके सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान गवते अजय लक्ष्मण। तो ये गवते अजय लक्ष्मण अग्निवीर के तौर पर शहीद होने वाले पहले जवान बने हैं। ठीक है, तो ये दुखद घटना है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये महाराष्ट्र के थे। तो ये अग्निवीर योजना के तहत शहीद होने वाले पहले जवान बन गए हैं गवते अजय लक्ष्मण। उसके बाद है भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर BSNL के सहयोग से पहली बार मोबाइल टावर स्थापित किया है। तो सीधी वन लाइनर न्यूज़ है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार मोबाइल टावर स्थापित किया गया है BSNL के सहयोग से, या BSNL का टावर लगाया गया है। अगला है रिजोल्यूट ड्रैगन 2023। तो ये एक्सरसाइज है जापान और अमेरिकी नौसेना की। ठीक है, इसका आयोजन अक्टूबर 2023 में पूर्वी चीन सागर में ताइवान से लगने वाले द्वीपों पर किया गया है। तो ये रेजोल्यूट ड्रैगन जापान और अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास है, इतना आप याद रखिए। उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, तो इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का अभ्यास है। और इसका जो 19वां संस्करण का जो आयोजन किया गया है वो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक अलास्का में फोर्ट बेनराइट पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो अलास्का अमेरिका में ये आयोजित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच। अब हम सितंबर 2023 की डिफेंस न्यूज़ में देखें तो पहला प्रश्न है युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने 1 सितंबर 2023 को मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। ठीक है, तो कहाँ किया गया, महेंद्रगिरी में। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए युद्धपोतों में INS महेंद्रगिरी 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17 क्या है इसको देखेंगे तो ये उसका आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है या आखिरी युद्धपोत है। तो प्रोजेक्ट 17 देखें तो भारतीय नौसेना ने 2019 में
7 जंगी जहाज बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रीगेट, ए का मतलब है अल्फा फ्रीगेट, लॉन्च किया था। इस परियोजना के तहत 4 युद्धपोत मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड और 3 युद्धपोत गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है। ठीक है, तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है और गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है। तो 4 मुंबई में और 3 कोलकाता में, तो इस तरीके से कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण होना था। ठीक है, तो जिसमें सभी का निर्माण हो चुका है और ये आखिरी भी लॉन्च हो चुका है। तो प्रोजेक्ट 17A के लगभग 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्मों को दिए गए, यानी कि जो इसके बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए थे वो हमारे जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनसे वो उपकरण खरीदे गए, जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी बल मिला है। तो इसमें जो 7 युद्धपोत हैं उनमें एक हम देख चुके INS महेंद्रगिरी, और जो 6 युद्धपोतों की बात करें तो इससे पहले जो INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी और INS बिंदगिरी लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें INS बिंदगिरी को कोलकाता में 17 अगस्त 2023 को, यानी कि हाल ही में कुछ समय पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। तो इसको आपको याद रखना है कि INS बिंदगिरी 6वां लॉन्च था और INS महेंद्रगिरी आखिरी एवं 7वां लॉन्च है। तो प्रोजेक्ट 17 भी आपको याद रहेगा। अब अगला है, भारत की तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने सभी परीक्षणों को पास किया है। तो ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं? तो नाग और हेलिना, यानी ए और बी दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। तो ये चित्र है नाग मिसाइल का और ये है हेलिना मिसाइल का। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, यानी कि हवा से सतह पर छोड़ी जा रही है और नाग जो है वो सतह से हवा में जा रही है। भारत की तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी नाग और हेलिना, जिसे ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, हेलिना को ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने सभी परीक्षणों को पास कर लिया है। दोनों को ही DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा निर्मित किया गया है। यानी कि जो इनका डिजाइन या जो भी टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित की है और असेंबल किया है BDL ने। जो नाग है वो सतह से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जबकि हेलिना हवा से सतह पर मार करने वाली, जैसा कि देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से छोड़ी जा रही है, जबकि नाग सतह से हवा में छोड़ी जा रही थी। और यह है DRDO का लोगो। अगला प्रश्न है, भारत ने एयरबस के साथ कितने C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीद के लिए समझौता किया था? तो ये भारत ने 56 एयरक्राफ्ट खरीद के लिए समझौता किया था। तो ये है C-295 एयरक्राफ्ट। तो ये मिलिट्री का मालवाहक विमान है जिसमें रक्षा उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। भारतीय वायुसेना को 13 सितंबर 2023 को देश का पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। तो ये 56 मिलने थे, उसमें से पहला मिल गया है। तो इसको भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने स्पेन के सेविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से रिसीव किया, जो पहला विमान रिसीव किया है। अगर इस समझौते की बात करें तो सितंबर 2021 में ये समझौता भारत ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, तो ये कंपनी के साथ ये समझौता किया था। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। इसके तहत 56 प्लेन की मांग करी थी भारत ने। इसमें 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई, यानी कि स्पेन से बने हुए आएंगे ये 16 प्लेन, लेकिन 17वें प्लेन से लेकर के जो 56 तक के जो प्लेन हैं, कुल 40 जो प्लेन हैं, तो 40 प्लेन का निर्माण गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी करेगी। ठीक, तो 16 प्लेन के बाद ये एयरबस जो कंपनी है वो इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस कंपनी को दे देगी और टाटा एडवांस कंपनी मिल करके एयरबस के साथ गुजरात के बड़ोदरा में इन प्लेन को बनाएगी। ठीक है, तो स्पेन से पहले 16 विमान लेने के बाद 17वां विमान भारत में ही बनाया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का लोगो है। अब हम सितंबर माह की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ में देखें तो पहली है ब्राइट स्टार 2023। तो ये क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये मिस्र देश में हर 2 साल में होता है। चर्चा में क्यों है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है और ये मिस्र के कायरा में एयरबेस पर हुआ है। ठीक है, कब? 27 अगस्त से 16 सितंबर तक हुआ है। तो भारत सहित मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। तो आपको सिंपल कीवर्ड याद रखना है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कहाँ हुई है? तो मिस्र में हुई है। भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। अगला है XQ-58A बालकीरी ड्रोन। तो ये किस देश का ड्रोन है? तो ये अमेरिका का ड्रोन है। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है ये। उसके बाद भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली
परीक्षण केंद्र, यह ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या खुलेगा? तो ये पेरम्बूर तमिलनाडु में खुलेगा। उसके बाद अगला है ओरोन एयरक्राफ्ट, ORON, ओरोन एयरक्राफ्ट। तो ये इजराइल का एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये जानकारी को साझा करता है, ठीक है। तो एक खुफिया निगरानी करने में सक्षम विमान है। उसके बाद अगला है वरुण 2023। तो ये क्या है? तो ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो इसका 21वां संस्करण 2 चरणों में आयोजित हुआ है। तो इसका दूसरा चरण हुआ है सितंबर 2023 अरब सागर में, जबकि इसका पहला चरण जो हुआ था, तो पहला चरण पश्चिमी समुद्र तट पर जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो जो वरुण एक्सरसाइज है भारतीय और फ्रांस की नौसेना की है और इसका 21वां संस्करण 2 चरणों में, यानी पहला जनवरी में हुआ था और दूसरा सितंबर में हुआ है अरब सागर में। अगला है हीरो किम कुन ओक। हीरो किम कुन ओक क्या है? तो ये उत्तरी कोरिया द्वारा पहले सामरिक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया गया है। तो हीरो किम कुन ओक ये उत्तर कोरिया की सामरिक पनडुब्बी है, इतना याद रखिए। उसके बाद मिनटमैन 3 क्या है? तो मिनटमैन 3 अमेरिका ने एक हथियार विहीन अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसका निर्माण बोइंग डिफेंस कंपनी ने किया है। तो मिनटमैन 3 अमेरिका का हथियार विहीन अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है P7 HDS, यानी कि हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। तो ये क्या है? तो ये DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IEL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। तो ये पैराशूट है और इस विमान से जो सैन्य उपकरण होते हैं उनको इसमें रख करके पैराशूट में नीचे गिराया जा सकता है। और तो इसको किसने विकसित किया है? तो DRDO ने इस पैराशूट को बनाया है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि P7 HDS क्या है? तो ये हैवी ड्रॉप पैराशूट है, DRDO ने बनाया है। अगला है पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तो सिंपल याद रखना है कि पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में है वहाँ पर किया गया है और नाम क्या दिया गया है? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। अगला है मरकावा मार्क 5। तो ये क्या है? तो ये इजराइल का युद्ध टैंक है, मरकावा मार्क 5। इसका अनावरण इजराइल ने किया है और इसे बराक टैंक भी कहा जाता है। तो अगला है स्टेडफास्ट डिफेंडर क्या है? तो ये नाटो का शीत युद्ध के बाद बड़ा सैन्य अभ्यास है और ये 2024 में जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक राज्यों में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला है ऑपरेशन सजग। तो ये ऑपरेशन सजग क्या है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा सितंबर 2023 में पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया है ऑपरेशन सजग, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सजग इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है पश्चिमी समुद्री तट पर। मोजाहिर 10 क्या है? तो ईरान ने मोजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है और ये मोजाहिर 6 का उन्नत संस्करण है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि मोजाहिर 10 क्या है? तो ईरान का ड्रोन है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। अगला है सार्क। तो सार्क क्या है? तो सर्च एंड रेस्क्यू किट है सार्क, जो भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी खोज एवं बचाव किट सार्क का प्रथम परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण आगरा स्थित DRDO की इकाई में किया गया है। इसमें 8 लोगों के लिए 15 दिन तक रहने खाने की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद अगला है न्यूमा एयरबेस। तो ये क्यों चर्चा में है? तो ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्यूमा बेल्ट में इस एयरबेस का निर्माण करेगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा, ठीक है। तो न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण करेगी पूर्वी लद्दाख में न्यूमा बेल्ट में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। अब हम देखते हैं अगस्त 2023 की डिफेंस न्यूज़। तो पहला प्रश्न है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के अंतर्गत कितने जहाज लॉन्च किए जाएंगे? तो इसमें 5 जहाज लॉन्च किए जाएंगे। टीकमगढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में टीकमगढ़ स्थित अपने शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो DSCA-20 या यार्ड 325।
तो ये TRSL यानी कि टीकमगढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज है। सभी 5 DSC को 2024-25 तक भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। अगला है 27वां क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। मालाबार की बात करें तो इसका 27वां जो क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास है उसका आयोजन अगस्त 2023 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, और 21 अगस्त 2023 को ये संपन्न हो गया है। मालाबार एक्सरसाइज जो 2023 की हुई है उसको 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण 11 से 15 अगस्त 2023 तक बंदरगाह चरण था और जबकि 16 से 21 अगस्त तक समुद्री चरण था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नेवी, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जो जापान की है और US नेवी ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS कोलकाता और INS सह्याद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान इन तीनों ने इसमें किया है। अब हम अगस्त की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज को देखें तो इसमें है पहली एक्सरसाइज जायद तलवार 2023। तो ये भारतीय नौसेना और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन 8 से 11 अगस्त 2023 को पोर्ट सईद दुबई में किया गया है। अगला है ऑसी इंडेक्स 2023। तो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, तो इसका 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला है इजरायली स्पाइक क्या है? तो इजरायली स्पाइक भारतीय वायुसेना ने इजराइल से इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त किए हैं जो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और भूमि से 35 किलोमीटर तक टारगेट मार करने में सक्षम है। ठीक है, तो इजरायली स्पाइक क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो भारत ने इजराइल से खरीदा है, जो अब भारतीय वायुसेना को मिल गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023। इसके 9वें संस्करण का आयोजन 14 से 20 अगस्त तक मास्को रूस में किया गया और भारत ने भी इसका भाग लिया है। तो सिंपल याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मास्को में किया गया है। बस इतना सिंपल याद रखो। अगला है फाल्कन शील्ड 2023। तो चीन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, जो चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में किया गया है और ये पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो इतना याद रखना है कि फाल्कन शील्ड चीन और UAE का संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास है। अगला है तरंग शक्ति। तो ये क्या है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये मूल रूप से अक्टूबर 2023 में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे 2024 के मध्य तक बढ़ा दिया गया है। यानी अक्टूबर 2023 में अब ये नहीं होगा और ये 2024 के मध्य में हो सकता है। ठीक है, तो तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत से देशों की वायुसेना इसमें भाग लेने की संभावना है। भारत ने कई देशों को इसके लिए आमंत्रित किया है। अब अगला है INS कुलिस। ये क्या है? तो ये सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगापुर का 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया था, तो उसमें भारत ने अपना ये INS कुलिस भेजा था। उसके बाद नीराक्षी क्या है? तो भारत ने पानी के भीतर बारूदी माइंस का पता लगाने के लिए ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स नीराक्षी को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के भीतर जाकर के बारूदी सुरंग का पता लगाएगा। तो इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कोलकाता में है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के किया है। उसके बाद अगला प्रबल क्या है? तो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है प्रबल, जिसे 18 अगस्त 2023 को अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कानपुर में है ने किया है इसका निर्माण। और यह हल्का 32 बोर रिवाल्वर एक साधारण रेंज यानी कि 50 मीटर तक का इसने दावा किया है कि ये 50 मीटर तक फायर करेगी। अभी जो भारत में प्रचलित हैं वो 20 से 30 मीटर तक फायर करती हैं। तो ये पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल। ठीक है, तो ये रिवॉल्वर है और ये कानपुर में इसका निर्माण हो रहा है। अगला है हेरॉन मार्क 2 क्या है? तो भारतीय वायुसेना ने 4 नए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है। ठीक है, तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारतीय सेना में 4 नए ड्रोन शामिल किए गए हैं जो एक ही उड़ान में 36 घंटे तक लगभग
चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 घंटे तक लगातार बिना ज़मीन पर आए चक्कर लगा सकता है। ठीक है, तो हेरोन मार्क 2 क्या है, तो वो ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया ड्रोन है। अगला है स्वाति माउंटेन क्या है, तो ये भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लोकेटिव रडार के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है, जिसे स्वाति माउंटेन कहा जा रहा है। बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने इसे विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक रडार है। ठीक है, तो स्वाति माउंटेन क्या है, तो भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वदेशी रूप से विकसित लोकेटिंग रडार है। अस्त्र चर्चा में क्यों है, तो हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस से अगस्त 2023 को गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो तेजस जो विमान है उससे अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया गया है गोवा के तट पर। ठीक है, तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो इसलिए अस्त्र चर्चा में है। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में अभी हम इतना ही रखते हैं। अब इससे आगे के जो न्यूज़ हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें आगे जुलाई से लेकर के हम आगे जनवरी तक जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम पार्ट 2 में रखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।